लुच्चा 5 मिनट रुको ना, 5 मिनट खाली। दोस्त आज सच बताओ, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आज ये कहूंगा कि ड्रीम्स दे फॉल। आज जो आपने लोगों की कामयाबी देखी है, जो सक्सेस देखा है उनका, और आपको ये लग रहा होगा ये कामयाबी क्या मेरी जिंदगी में भी आएगी या नहीं आएगी। कई लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि यार ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं और ये इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं, ये सच में क्या काम कर रहे हैं हाई लाइफस्टाइल के लोग। और आप जिस परिवेश से आए हो, जिस दौर से आए हो, जिस समाज के उस भाग से आए हो, मैं जब बाहर देख रहा था तो मुझे उस तरह के लोग दिखाई दे रहे थे जिस समाज से मैं भी आता हूँ। मैं भी एक छोटे से मध्यम परिवार से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, जो मुंबई के चौल में रहने वाला व्यक्ति, और इस बिजनेस ने मेरी पूरी दुनिया बदल के रख दी। मैं आपको बताना चाहूंगा उस व्यक्ति के बारे में जो आज से करीब करीब 1965 के समय में, 1965 में अपने गांव से व्यक्ति चला, बिना किसी जान पहचान, कुछ गांव के लोगों के कांटेक्ट के बदौलत ट्रेन में बैठ के उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से निकल करके मुंबई के शहर में ठाणे सिटी में आया और एक भैंस के तबेले में काम करने लगा। वहां पे मजदूर था और अपनी जिंदगी चला रहे थे, और किसी दिन उस तबेले में उनका झगड़ा हुआ, उनको निकाल दिया गया और वो उस ठाणे के फुटपाथ पे कई दिन तक अपनी जिंदगी को गुजारे। और धीरे धीरे कुछ साथियों ने उनकी मदद की और फिर उन्होंने अपना एक नया काम शुरू किया, दूध का बिजनेस शुरू किया, और फिर उस बिजनेस से आगे बढ़ने लगे। फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, जिन्हें ठाणे में धर्मवीर के नाम से जाना जाता था। उनकी सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उनके जिंदगी में काफी बदलाव आने लगे। बहुत कामयाबी धीरे धीरे हासिल की, परिवार को भी लाए, कामयाब भी बनने लगे और बहुत अच्छी जिंदगी उनके लाइफ में आने लगी। लेकिन मैंने उनके पूरे जीवन में उनको मैंने केवल साइकिल पे देखा था। जब मैं कॉलेज जाने लगा तो उनको मैंने एक 2 व्हीलर पे देखा था, और फिर जिंदगी में 1990 के बाद वो दौर आया जब फिर गाड़ी समय की सुई उल्टी घूमी और फिर वो बुरे दौर की तरफ गए। फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस में लॉस, कई कामों में नुकसान, बहुत सारे संकटों का सामना करते करते किसी तरह से जिंदगी चल गई। उनको 10 साल करीब करीब 93 से 2003 तक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मुझे याद है। तब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, बहुत मुश्किल दौर था उनके जिंदगी का, और किसी तरह से वो अपनी लाइफ को, अपने परिवार को चला रहे थे। और फिर उनके लड़के को इस मैनेजमेंट से वास्ता हुआ, और इस मैनेजमेंट के बाद जब उस परिवार में मैनेजमेंट आया तो फिर दुनिया उनकी सुई उल्टी घूमनी शुरू हुई, और फिर जिंदगी में वो टर्न लिया कि जो व्यक्ति जीवन भर साइकिल पे चला, मुश्किल से कुछ साल 2 व्हीलर पे चला था, पिछले करीब करीब 15-20 सालों से 4 व्हीलर पे चल रहे थे, और अभी 5 दिन पहले इस दुनिया से चले गए। कोई और नहीं, मेरे स्वर्गीय पिताजी थे। और पूरी जिंदगी स्ट्रगल की मैंने देखी थी उनकी। जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे सबसे पहले विरोधी भी वही थे। उन्होंने कहा, बेटा मैंने बहुत मेहनत की है जिंदगी में, तू जो काम कर रहा है ना, इस काम से तेरी दुनिया नहीं बनने वाली है। मैंने कहा कुछ दिन करके देखने में हर्ज क्या है। बोले ठीक है, तेरी मर्जी है तो करके देख ले। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने मुझे पोस्ट ग्रेजुएट किया, मैं एमकॉम किया, और मेरे पिताजी अंगूठा छाप थे, पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने। और फिर मैं जब एक नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा, पहली बार मैं बुरी तरह से मार खाया, मुंह के बल गिरा और मैं फेल रहा। फिर उन्होंने कहा, मैंने पहले कहा था ये काम नहीं चलता है, तू क्यों ये सब झमेले में पड़ा है, कहीं नौकरी कर ले, कहीं जॉब कर ले। और मुझे भी लगा यार बात तो सही है, ये काम नहीं होगा। फिर मैंने छोटे छोटे और कुछ बिजनेस किए, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं बना। उनका मेरा काफी विवाद होता था। वो मुझे बोलते थे, तू पढ़ा लिखा है,
क्या काम कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरे साथ के लड़के कामयाब बन रहे, तू क्या कर रहा है। मेरा उनका विवाद होता था और फिर न चाहते हुए मैंने उनकी बात मानी, मैं नौकरी करने लगा और जॉब करते रहा। लाइफ बड़ी मुश्किल थी और उसी जॉब के वक्त मुझे मेरे ग्रेट गुरु हमारे फाउंडर दयानंद सर से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस दिया। थैंक यू वेरी मच दयानंद सर जी। और इस ग्रेट मैनेजमेंट के सानिध्य में जब मैं आया तो मैंने पार्ट टाइम अपनी नौकरी के साथ ये बिजनेस की और ऐसी ग्रेट मैनेजमेंट यहाँ उपस्थित है। आप सब लोग एक नाम कब से सुन रहे हो, हमारे ग्रेट मेंटर सच में वो महान व्यक्ति हैं। ऐसे हमारे मेंटर श्री प्रवीण चंद्रन सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दिन के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ के फिर मैं फुल टाइम बिजनेस करने लगा। और जब कामयाबी मिली तो पिछले 20 साल से मेरे पिताजी जहाँ कहीं जाते थे, किसी के शादी में गए, किसी के पूजे में गए, कोई रिश्तेदार आया, हम किसी को एक ही चीज बोलते थे, अगर मैं इस धरती पे जन्म लूं तो मेरे घर में लड़का आएगा तो राजेश जैसा ही आना चाहिए। और तब मैं उनको बोलता था, पिताजी उसके साथ माई लाइफस्टाइल भी उसकी जिंदगी में आनी चाहिए। मेरे दोस्त, आज मैं यहाँ पे शायद ऐसे लग रहा है कि वो यहीं कहीं होंगे। आपने जिस परिवार से आप आते हो, मुझे पता है बड़े मुश्किल हालात से यहाँ तक पहुंचे होंगे। कई लोग तो शायद आप दिन में शायद पानी भी नसीब हुआ या नहीं, पता नहीं। दूर दूर से आप आए हो, जिस हालात में भी आए हो आप, लेकिन एक चीज सोच लीजिए, आप इस पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत, सबसे इथिकल बिजनेस की जगह पे आए हो, जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल। आज ना आप सक्सेस की लाइन देखी, यहाँ पे गाड़ियों की लाइन, मेरी भी गाड़ी बाहर खड़ी है, 1.5 करोड़ की पोर्शे काइने। आज आपको लगता होगा इनकी गाड़ियां आ गई, मेरी कब आएगी, ये करोड़ों कमा लिए, मैं कब कमाऊंगा, ये लाखों कमा लिए, मैं कब कमाऊंगा। मेरे भाई, आज तो इनकी गाड़ी देख के आश्चर्यचकित हो रहा है, लेकिन ये सिक्के की एक बाजू है। इनकी सक्सेस तू देख रहा है, सिक्के की दूसरी बाजू देख, जो आपके घर में हो रहा है। जैसे मेरे पिताजी ने स्ट्रगल किया, वैसे आपके घर के लोग भी स्ट्रगल करते होंगे। आपके माँ बाप भी उसी दौर से गुजर रहे होंगे या आप भी उसी दौर से गुजर रहे होंगे। लेकिन इनकी जो गाड़ियां आपने देखी है, ये कामयाबी एक पहलू है, दूसरी पहलू ये है, ये भी उसी दौर से गुजर के आए हैं। ये जितने अचीवर आए हैं, 90% लोगों की लाइफ में इसके पहले कोई 4 व्हीलर नहीं थी भैया। बस इस बिजनेस पे उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास ही नहीं किया, इस बिजनेस पे श्रद्धा रखी, श्रद्धा, और वही श्रद्धा उनको मेहनत करने को लगाई। दिन रात मेहनत किए ये लोग। पूछिए इनसे, इस गाड़ी की इस चमचमाती दुनिया के पीछे इनकी कितनी मेहनत है। आज आप एक दिन नहीं खाए होंगे, ये लोग कई रात भूखे सोए होंगे। पूछिए इनसे, इनके भी घर के लोगों ने इनका विरोध किया होगा। पूछिए इनसे, हजारों किलोमीटर पैदल गए। पूछिए इनसे, तब जाके इस कामयाबी तक पहुंचे। अगर आप भी ये कामयाब बनना चाहते हो तो सिक्के की दूसरी बाजू को भी अपनाना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है सिक्के की दूसरी बाजू को अपनाने के लिए? क्या आप ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप दुनिया का विरोध झेलने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई, याद रखो डायरेक्ट सेलिंग की कामयाबी क्या है। आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग मिमिक्री कर रहे हैं। कई लोग अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी मजाक उड़ा रहे हैं। और याद रखो, जब किसी बिजनेस, किसी इंडस्ट्री का लोग मजाक बनाने लगे और उस मजाक से उनकी रोजी रोटी चलने लगे, तो समझ जाओ उस इंडस्ट्री की ताकत क्या हो सकती है। ये इंडस्ट्री की ताकत है जो हमारे साथ है। वो भी चमचमाती गाड़ियों से घूम रहे, जो हमारे विरोध में है, उनका भी पेट हमें गाली दे के ही भरता है भैया। याद रख, तू जमाना बदल रहा है। आज इस बिजनेस को तू नहीं समझेगा तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज आपने देखा 25-30 साल का लड़का गर्लफ्रेंड को BMW में घुमाने के लिए बिजनेस कर रहा है।
70-80 साल के एक व्यक्ति लोन देने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। क्या विचित्र पर्पस है लोगों के, लेकिन सबका पर्पस हकीकत में बदलता है। उसी का नाम है MI लाइफस्टाइल। अगर आज आपने जो मेहनत की है, यही मेहनत इतने देर बैठने का, धूप सहने का, कष्ट सहने का, उस गेट से अंदर आने में बड़ी तकलीफ हुई होगी। मैं जानता हूँ आप कितनी तकलीफ के साथ आए होंगे। और यही तकलीफ अगर जिंदगी के 2030 तक तू कर देता है तो लिख के देता हूँ, तो 2030 तक अपने गांव का, अपने समाज का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। तो बनना चाहते हैं? आज मैं अपने गांव का, अपने समाज का सबसे अमीर इंसान में गिना जाता हूँ। आप भी गिने जाओगे? आइए हमारे साथ, हम सब मिलकर इस माई लाइफस्टाइल के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और गांव-गांव में, शहर-शहर में उन लोगों को जिनको कामयाबी की भूख है, जुनून है, उनको माई लाइफस्टाइल के संग ले चलते हैं और उनके जीवन को चार चांद लगाते हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां ही लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तकलीफ हुई है उसके लिए माफी चाहता हूं और उन वॉलंटियर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोगों ने जी जान लगा दिया आज के इस प्रोग्राम में।